Good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. कैसे हो सब? Yes, sir. हाँ, तो कल हम थे ऑन पेज नंबर 94, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। उसके बाद कल से हम करेंगे अनसोल्ड क्वेश्चंस। आज इस क्वेश्चन को टेकअप करने के बाद मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा। सर आज में सब हो जाएंगे? हाँ, सब हो जाएंगे, आज सब हो जाएंगे। और फिर कल से हम अनसोल्ड क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखना, अनसोल्ड क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि बस रेडीमेड आपको मटेरियल यहाँ मिलेगा। आपको पहले प्रैक्टिस करनी है। तो नियर अबाउट 40 क्वेश्चंस हैं शायद अनसोल्ड, मैंने एग्जैक्टली देखे नहीं है, 40-45 ऐसे कुछ हैं। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट 10 अनसोल्ड क्वेश्चंस आपको पहले ट्राई करने हैं आज बैठ के, और उनमें जो क्वेरीज होंगी वो हम टेकअप करेंगे। अगर मान लो सारे ही क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो हम सारे टेकअप कर लेंगे। और अगर आप कहोगे सर फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हम सबसे हो गए, तो हम 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फिर बात आ रही है समझ में? Yes, sir. तो अनसोल्ड क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई बच्चा सेल्फ प्रैक्टिस करेगा ही नहीं। जो सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेगा और केवल यहाँ पर बोर्ड पे देख रहा है और आराम से अपना रिमेनिंग टाइम दिन का निकाल रहा है विदाउट प्रैक्टिस, जैसे मैथमेटिक्स में जो चीज़ें अप्लाई होती थी वही अकाउंटेंसी में अप्लाई होती हैं। वो चीज़ें मैंने आपको कई बार बताई हुई हैं, इसलिए बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। कल हम एक क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 3 ऑन पेज नंबर 94। 3 पार्टनर्स आर देयर, लीला, मीरा एंड नेहा। 3 पार्टनर्स आर देयर, लीला, मीरा एंड नेहा। ठीक है, आगे वो कह रहा है लीला, मीरा एंड नेहा आर पार्टनर्स एंड हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। 9% पर एनम इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, जो ये ओमिट कर गए यानी देना भूल गए। फॉर 3 years एंडेड 31 मार्च 2016। ये 3 years तक हुआ, यानी 3 साल तक इन्होंने आईओसी लिया ही नहीं फर्म से, फर्म ने इनको आईओसी दिया ही नहीं। ये 3 साल तक ये ओमिशन हो गया, यानी ये भूल 3 साल तक हुई। और वो 3 साल खत्म कब हो रहे हैं? एंडिंग 31 मार्च 2016। वो 3 साल 31 मार्च 16 तक जाके खत्म हो रहे हैं। यानी आपके 3 साल कौन कौन से हैं? 13-14 फर्स्ट ईयर, 14-15 सेकेंड ईयर एंड 15-16 थर्ड ईयर। इज दैट ओके? Yes, sir. अब आगे वो कह रहा है दियर फिक्स्ड कैपिटल्स। बेटा फिक्स्ड कैपिटल्स कल क्या बताया था मैंने कि अगर फिक्स कैपिटल क्वेश्चन में लिखा मिल गया तो हम बनाएंगे उसके ऊपर सर्कल, ताकि हमें पता रहे इस क्वेश्चन में अगर सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू सॉल्यूशन करना है तो करंट अकाउंट्स के थ्रू एंट्री होगी, और अगर मल्टीपल रेक्टिफिकेशन एंट्रीज करनी है तो भी करंट अकाउंट के थ्रू ही रेक्टिफिकेशन होगा। फिर आप कैपिटल अकाउंट के थ्रू रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड ओनली 4 आइटम्स कैन बी शोन इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट्स, एडिशनल कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। क्लियर है ना? Yes. तो उनकी फिक्स कैपिटल है थ्रू आउट their fixed capitals on which interest was to be allowed throughout were लीला 80,000, लीला की फिक्स कैपिटल है 80, और मीरा की है 60,000, और नेहा की है 1 लाख रुपीज। नेहा की है 1 लाख रुपीज। ठीक है, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ड्यूरिंग द लास्ट 3 years वर, इनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थे 15-16 में, देखो कितना क्लेवर है, पहले 15-16 का दे रहा है। बच्चे यहाँ भी तुम लोग गलतियां कर सकते हो, ये मान सकते हो कि पहला साल तो 13-14 का ही दे रखा होगा। अगर आप ईयर्स ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो मिस्टेक कर जाओगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:2, ये 15-16 का है। फिर दे रहा है 2014-15 का, वो है 4:5:1, और
2013-14 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:2:2:2। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारे क्या काम में आएगा? अगर बेटा तीनों सालों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सेम होते तो क्वेश्चन हो जाता इजी। तीनों सालों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर सेम रहते तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता। ये डिफरेंट है, इसलिए क्वेश्चन में हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ मेहनत हमें करनी पड़ेगी। सर क्या मेहनत करनी पड़ेगी? देखो क्या मेहनत करनी पड़ेगी। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाते हैं। ये ब्लैक कलर से दिख रहा है ना आपको, या वाइट करूं इसको? वाइट ही कर। ऐसी कभी प्रॉब्लम आती है ना तो फ्री रहा करो बताने के लिए कि सर ये कलर प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहा, आप अलग कलर ले लो। ये आ गया आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम। फिर सबसे पहले आएगी लीला, फिर मीरा, और फिर नेहा, और फिर आपका आ गया टोटल। रुपीज 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 एंड रुपीज। अच्छा जी, एक बात पहले बता दूं, प्रियांशु और विकास, मैंने एक दो बार चेक किया है, आप क्लास ओवर होने से 10 मिनट पहले लीव कर जाते हो, और आपकी सब एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेटर के पास भी हैं, वो भी आप लोगों को प्रॉपरली वॉच कर रहे हैं यहाँ पर, ये ध्यान रखना। और प्रिंसिपल मैडम का भी पूरा आप लोगों के ऊपर फोकस है, स्पेशली आप दो के ऊपर, क्योंकि आप लोगों ने मंथली टेस्ट भी नहीं दिए थे। आप लोगों ने कभी मुझे मैसेज भी नहीं किए कि सर हम उस दिन एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे तो आप हमारा मंथली टेस्ट अब ले लो। ऐसा भी मेरे पास आपकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। और अगर यूनिट टेस्ट भी नहीं दोगे तो मैं बता रहा हूँ फिर आपको 0 ही मिलेगा यूनिट टेस्ट में। ये इंस्ट्रक्शंस है मेरे पास कि जो बच्चा यूनिट टेस्ट नहीं देगा, जिस सब्जेक्ट का भी नहीं देगा, 0 मार्क्स मिलेंगे। और यूनिट टेस्ट आपके इंटरनल असेसमेंट में कंसिडर होंगे, इंटरनल असेसमेंट में कंसिडर होंगे। तो थोड़ा ध्यान रख लेना। बाकी आप सब समझदार हो, ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं। अब अब आप ऐसा करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स जो पार्टनर्स को 3 इयर्स तक हमने नहीं दिए वो अलाउ कर दो। तो यहाँ पे लिखते हैं हम IOC omitted in the last 3 years, in the last 3 years, now allowed, now allowed करोगे तो पार्टनर्स क्रेडिट होंगे, यस और नो? अगर अलाउ करोगे तो पार्टनर्स क्रेडिट होंगे, तो क्रेडिट मैंने यहाँ पे लिख दिया। और फर्म टोटल रिप्रेजेंट करता है फर्म को या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, तो फर्म डेबिट हो जाएगी। अब आप IOC निकालो 9% पर एनम के हिसाब से लीला का, तो 1% होता है 800 रुपीज़, 9% हो जाएगा 7200 रुपीज़। सर आप 7200 ही क्यों लिख रहे हो? बेटा या तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तीनों सालों का एक साथ मिल जाएगा, या 7200 3 बार लिख लेंगे हम। बोलो जैसे आपको अच्छा लगे। सर एक बार ही कर लो। एक बार कर लो, एक बार कर लो। लेकिन फिर इस क्वेश्चन में होगा क्या, यहाँ पर PSR डिफरेंट है तीनों सालों के, तीनों सालों के PSR डिफरेंट है। तो जो 3 साल का लॉस एक साथ टोटल आएगा उस साइड, भाई पार्टनर्स को क्रेडिट दोगे तो फर्म को डेबिट मिलेगा, वो टोटल लॉस होगा ना, यस और नो? अरे फर्म को जो डेबिट मिलेगा वो टोटल लॉस ही तो होगा। फर्म को डेबिट यानी P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट, यानी P&L एप्रोप्रिएशन में लॉस। उस लॉस को क्या एक साथ बांट सकते हो? तुम खुद फील करोगे कि वो लॉस तो 3 हिस्सों में बटेगा, और 3 हिस्सों में भी अलग अलग शेयर में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। फॉर 13-14 1:2:2, फॉर 14-15 4:5:1, एंड फॉर 15-16 2:2:2। तो बेटर ये है सेपरेट लिख लो, क्योंकि फिर आपको वहां पे टुकड़े करने पड़ेंगे 3 उसके। यस और नो? समझ में आ रही है बात? यस सर। तो क्रेडिट के 3 कॉलम बना लेते हैं हम।
यहाँ भी 7200 और यहाँ भी 7200। इसका देखो 1% 600 रुपीज होता है, 9% कितना होगा 5400, और यहाँ तो 9000 9000 एंड 9000। बोलो सही है ना? यस सर। अब इनका टोटल लगाओ, इस साइड भी और इस साइड भी, यहाँ भी टोटल लगेगा और इधर भी टोटल लगेगा। मुझे बोलो 7 और 5 12, 12 और 9 21,600 रुपये। यहाँ भी 21,600 आएगा और ये भी 21,600 आएगा। इसमें कोई चेंज थोड़ी ना आएगा। ये फर्म को मिल रहा है डेबिट। इसको आगे ले जाओ। 21 की टेबल आती है किसी को? 21 3 63, 63,000 तो वो हो गया, और ये हो गया 64,800। ये टोटल लॉस है फर्म के पास, ये टोटल लॉस है फर्म के पास। अब 21,600 ये इनको टोटल क्रेडिट मिला है, 16,200 और 27,000। ये तो इनको क्या मिल गया? टोटल क्रेडिट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल क्रेडिट। ठीक है ना? इतना समझ में आ गया? यस यस सर। अब यहाँ लिखो लॉस फॉर द ईयर 2013-14 distributed in the ratio of 13-14 का रेशो क्या था? 1:2:2, 1:2:2। अब मैंने बोला था ना, देखो कितना क्लेवर है। उसने क्या किया, पहले 15-16 का दिया है क्वेश्चन में। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये ईयर देखते ही नहीं है, वो पहले से अज्यूम करके लिख लेते हैं, सोच लेते हैं कि पहले तो 13-14 ही दिया होगा, फिर हमें 14-15 मिलेगा, फिर हमें 15-16 मिलेगा। ऐसी अजम्पशन मत लो, रिस्की हो सकता है। तो ध्यान से पढ़ो पूरे डेटा को। 1:2:2 जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 13-14 का। अब मुझे बताओ 13-14 का लॉस कितना होगा? 21,600 होगा ना? यस और नो? यस यस सर। तो 21,600 को बांटो 1:2:2 के रेशो में। 5 से कट करोगे, 5 4 20, 1 कैरी किया 16, 5 3 15, 1 कैरी किया 10, 5 2 4320। मल्टीप्लाई करो 1 से, 2 से और 2 से, तो 4320। ये डेबिट तो मिलेगा किसको? बोलो। ये डेबिट तो मिलेगा लीला को। फिर इंटू 2 करो, 8,640। ये डेबिट मिलेगा मीरा को, और 8,640 ये डेबिट मिलेगा किसको? नेहा को। और फर्म को मिल जाएगा 21,600 से क्रेडिट। बोलो समझ में आ गया? यस नेक्स्ट, लॉस फॉर द ईयर 2014-15 distributed in the ratio of 4:5:1। ये देखो 14-15 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:5:1। पार्टनर्स को लॉस हुआ तो डेबिट करोगे। अब यहाँ पे क्या होगा? अब ये जो 21,600 का लॉस है 4:5:1, तो 10 हो जाएगा टोटल। 0 से 0 कट कर दो, 2160 इंटू 4, ये हो गया 8,640 हो जाएगा। ठीक है ना? यस सर। और इंटू 5 करोगे तो, इंटू 5 करोगे तो बोलो 10,800। 10,000 तो एक हो गया, और 16×5 = 80। हाँ, 10,800। और इंटू 1 करोगे तो 2160। ठीक है ना? लगा दो डेबिट 8640,
10,800 और 2160 और यहाँ पर 21,600 फर्म को क्रेडिट, पार्टनर्स को डेबिट तो फर्म को क्रेडिट। क्लियर है? सबको Yes. समझ में आ रहा है? लास्ट पॉइंट, लॉस ऑफ रुपीज 21,600 फॉर द ईयर फॉर 2015-16 डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या लिखूं, इक्वली 2:2 का रेशो है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली लिख देता हूं। 21,600 है, अगर इक्वल देंगे तो कितना मिलेगा? 7,200। Yes, sir. और फर्म को क्रेडिट 21,600। अब टोटल लगाओ, टोटल लगाओ, टोटल लगाओ। ये तो आपका कितना हो जाएगा? ये तो वही 64,800, ये हो गया क्रेडिट, ठीक है ना? अब इनका टोटल लगाओ, 8 4 12 12 और 7 19 19,600 19 2160. 21,060। चलो, और टोटल लगाया किसी ने? 10 और 8 18 18 और 7 25 25,000 26,640, यही आ रहा है 26,640। Yes, sir. और लास्ट 8 2 10 और 7 17 17 700 18,000. 18,000। वेरी गुड। ये क्या है? टोटल डेबिट, यस और नो? ये टोटल डेबिट है। Yes, sir. अब आपने ऊपर टोटल क्रेडिट किया था, कितना किया था? 21,600 16,200 27,000 टोटल क्रेडिट। ये नेट इफेक्ट ले लो, नेट टोटल गलत आ रहा है सर। अभी देखते हैं बेटा, कौन से का टोटल गलत है बताओ? सर लीला का। लीला का? लीला कौन सी? 21,060 नहीं सर, 20,160 है। 8 4 12 12 और 7 19 19,600 19,900 20,160 आएगा ना? मुझे तो तुमने जो बोला मैंने वो लिख दिया 20,160, क्योंकि मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि तुम लोग 20,000 है। 20,160 है. मेरे को तो जो तुम कहते हो मैं वो लिख देता हूँ, ये अज्यूम करके कि तुमने सही कैलकुलेशन की होगी, ठीक है ना? नेट इफेक्ट देखो, अब लीला को क्रेडिट मिलना था 21,600 का और डेबिट मिलना है उसको 20,160 का, तो नेट क्रेडिट होगा ना? बोलो यस सर। कितना होगा? Yes, sir. 21,600 क्रेडिट और 20,160 डेबिट, ये डेबिट, तो नेट क्रेडिट कितना? 1,000। 1,440. ये इसको क्या मिलेगा बोलो? क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट। Credit. क्रेडिट, तो लिखोगे यहाँ पर क्रेडिट, लिखोगे यहाँ पे क्रेडिट। नेक्स्ट का देखो, 16,200 क्रेडिट और डेबिट 26,640, 26,640 तो डेबिट और क्रेडिट 16,000 कितना है? 200, तो ये 440 तो ये आ गया और 10,440 इसको क्या मिलेगा? डेबिट। 10,440 क्या मिलेगा? डेबिट। यहाँ पर देखो 27,000 तो क्रेडिट और 18,000 डेबिट, तो मैं कह सकता हूँ 9,000 क्रेडिट मिलेगा इसको 9,000. और ये तो नील हो जाएगा। बोलो। यस सर। अब बेटा ये क्रेडिट ये डेबिट, तो टोटल करो 9 + 1 10,440, 10,440 मैच कर रहा है ना? यस सर। ये आपकी टेबल शोइंग एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई। अब आप जर्नल एंट्री पास करेंगे। हमसे सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री मांगी है क्वेश्चन में। क्या मांगी है? सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री मांगी है। तो अब हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। ध्यान रखना क्वेश्चन में हमने फिक्स कैपिटल देखी थी, हमने सर्कल भी बनाया था। हाँ सर हमें याद है। तो एंट्री क्या होगी? अब मुझे पार्टनर्स के नाम बता दो। पहला पार्टनर का नाम क्या था? पहले लीला थी क्या? लीला।
और फिर मीरा और फिर नेहा। तो मीरा करंट अकाउंट डेबिट, मीरा करंट अकाउंट डेबिट कितना 10,440 टू लीला करंट अकाउंट कितना 1,440 और टू नेहा करंट अकाउंट 9,000 रुपीज। ये आपकी हो गई एडजस्टमेंट एंट्री। बोलो क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? यस सर हमें ये बताओ अगर पीएसआर अगर तीनों सालों का सेम होता तो क्वेश्चन इजी कैसे होता? फिर बेटा ये जो आपका टोटल लॉस था 64,800 था या नहीं था? यस यस सर। वो सीधा हम इतना कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती हमें, इतनी तीन बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, वो सीधा एक ही रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते जो तीनों सालों में अगर सेम होता। तो मान लो तीनों पार्टनर्स इक्वल पार्टनर्स होते तो हम क्या करते, टोटल लॉस ऑफ 64,800 डिवाइडेड बाय 3 कट कर दो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 21,600 रुपए, 21,600 रुपए तीनों पार्टनर्स को लॉस देते थे और फर्म को क्रेडिट कर देते। बोलो बात आ रही है समझ में? यस सर। क्वेश्चन क्लियर है ना? यस सर। अब बुक ओपन करो, बुक ओपन करो। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। अब देखो चैप्टर के एंड में समरी दे रखी है, समरी पढ़नी है मेरे साथ या समरी आप पढ़ लोगे? ये तो वो चीजें हैं जो मैं ऑलरेडी आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूं, तो ये समरी पढ़ लेना। कल की क्लास में हम करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑन पेज नंबर 97। स्टार्ट कर देना आज, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से रिलेटेड हैं फर्स्ट 10 क्वेश्चंस। 10th क्वेश्चन है सिमी एंड सोनू का, चेक कर लो एक बार, है ना? यस और नो? यस बस Yes, sir. वहां तक आपको Yes, sir. आज क्वेश्चंस करके देखने हैं। जहां पर क्वेरीज हो मार्क करके रखना, ये नहीं समझ में आया सर्किल बना लेना पेंसिल से, जैसे ही क्वेरी सॉल्व हो रब कर देना, रबड़ से रब कर देना, पेन से मार्क मत करना क्योंकि फिर वो रब नहीं होगा। क्वेरी अपनी पेंसिल से मार्क करो या फिर उस पेज को मोड़ के रख देना कि हाँ इस पेज पे हमें कुछ पूछना है सर से। तो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस आप करके देखोगे, जो भी क्वेरीज होंगी हम कल की क्लास में टेकअप करेंगे। टोटल 43 क्वेश्चंस आर देयर, अनसोल्ड क्वेश्चंस। तो ये हम 5-6 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इससे ज़्यादा टाइम तभी लगेगा जब आप लोग हेल्प नहीं करोगे। अगर आप घर में क्वेश्चंस नहीं करोगे, एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे कराओगे तो मैं तो कर दूंगा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर में डिवोट कर सकते हैं फिर वो टाइम लेसर हो जाएगा और एंड में क्या होगा, रिवीजन के लिए हमें कम टाइम मिलेगा। तो वो आप लोग सोच लो, जितनी ज़्यादा आपकी तरफ से मुझे हेल्प मिलेगी, पार्टिसिपेशन मिलेगा, आपका सिलेबस उतने ही रिदम में चलेगा और सारे काम सिस्टमेटिक होंगे, सारे काम सिस्टमेटिक होंगे। तो अगर रिवीजन मेरे साथ 1-2 बार करना है तो बेटा फिर सपोर्ट तो आपका चाहिए, मुझे आपका सपोर्ट तो मस्ट है फिर, ठीक है ना? बोलो करोगे? Yes, तो sir. अप टू क्वेश्चन नंबर 10 आपको आज क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा, अब हम वो कॉन्सेप्ट्स करते हैं जो इस चैप्टर में हमें नहीं मिले। सर आज आप क्या लेके आए हो? मैं ये लेके आया हूँ आज, इसमें से हम टेकअप करेंगे। मैंने आप लोगों को पीडीएफ ऑलरेडी सेंड कर दी थी, सबको मिल गई ना पीडीएफ? और बता रहा हूँ बेटा वास्तव Yes, में जो बच्चों ने ले ली है बुक, वो अगर इस बुक की अगर आपने इलिस्ट्रेशंस भी कर ली ना, मोर देन सफिशिएंट है आपके मेन एग्जाम्स के लिए, मोर देन सफिशिएंट। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स सब क्लीन हो जाएंगे, बिल्कुल कहीं कोई डाउट नहीं आएगा। सारे कॉन्सेप्ट्स तो हम नहीं कर पाएंगे आज, सारे तो नहीं कर पाएंगे, थोड़े कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो सर, इसकी इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो एसएससी में। किसको ऊपर करूं? और क्वेश्चन था। लो क्या करूं, क्या देखना था? ऊपर वाली टेबल।
ऊपर वाली टेबल देखनी है, लो लो देखो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा मैं। यस सर। हटा दूं? यस सर। यस सर। अब आपका पहला कॉन्सेप्ट है मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन, कई बार क्या होता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर हम मैनेजर को अपॉइंट करते हैं। अगर पार्टनर्स खुद कैपेबल नहीं है टू मैनेज द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, तो हम मैनेजर अपॉइंट करेंगे और मैनेजर हमारा एफिशिएंटली वर्क करे तो कई बार उसको इंसेंटिव देने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको कमीशन भी देते हैं ऑन, एंड दैट कमीशन मे बी बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट्स अच्छे होते हैं तो कमीशन भी उसका ज़्यादा होगा, और मे बी दैट कमीशन इज बेस्ड ऑन सेल्स। जितनी ज़्यादा सेल्स होंगी कमीशन उतना ज़्यादा होगा। यस और नो? यस सर ये तो मैनेजर्स कमीशन तो कुछ याद आ रहा है, ये तो सर हमें रस्तोगी सर ने 11th में फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स में भी सिखाया था, याद आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। हाँ सर ये तो वही है, हाँ वही है जब तुम छोटे छोटे बच्चे थे और नितिन सर ने आके तुम्हारे कॉन्सेप्ट से स्ट्रॉन्ग बनवाए थे 11th क्लास के अंदर। वही चीज़ है, सेम वही चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस। अब होगा क्या, यहाँ पर जो हम मैनेजर्स कमीशन डिस्कस करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे दैट इज बेस्ड ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, प्रॉफिट पे। तो आपको एग्जाम में या तो ऐसा लिखा आएगा कि मैनेजर is entitled to a commission of 10% of net profit. Manager is entitled to a commission of 10% of net profit before charging such commission. Before charging such commission. इस लाइन के अंदर चीज ध्यान रखने वाली क्या बात है, यहां तक तो ठीक है, मैनेजर इज एंटाइटल टू अ कमीशन, यहां तक तो सिंपल बात है कि मैनेजर को अधिकार होगा कमीशन प्राप्त करने का। कौन सा कमीशन? 10% कमीशन। 10% किसका? ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी मैनेजर के कमीशन को चार्ज करने से पहले का जो नेट प्रॉफिट है उसका 10%। यस और नो? बात समझ में आ रही है? यस सर। अब मान लो Yes, sir. हम एग्जांपल ले लेते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू, मैंने एग्जांपल ले लिया, वो 33,000 रुपीज है। कितना है? 33,000 रुपीज है। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन 33,000 रुपीज है, यानी मैनेजर का कमीशन चार्ज करने से पहले का नेट प्रॉफिट 33,000 है। तो उस केस में यहाँ पे मैनेजर को कमीशन कितना मिलेगा? इन दैट केस मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन। ये भी बोल रहा है कि ये 10% होगा कौन से नेट प्रॉफिट का? बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन। तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन कितना है? 33,000, और इसका 10% हमें देना है, तो मैनेजर को मिल जाएगा 3,300 रुपीज कमीशन। बोलो ये समझ में आ गया क्या? यस सर। यस सर। अगर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, कई बार आपको क्वेश्चन में गिवन हो सकता है मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10%। सर ये तो आप वही लिख रहे हो, यहीं तक ही वो लिखा है
10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। अब देखना क्या लिखता हूं, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, यहां पर बिफोर दे रखा था और यहां पर आफ्टर दे रखा है, बस यही डिफरेंस है, बाकी तो सब सेम है। यस और नो? यस सर। Yes, sir. ये 10% किसका, ये उस नेट प्रॉफिट का जो मैनेजर के कमीशन को चार्ज करने के बाद का नेट प्रॉफिट है। अब अगर क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन, दैट इज 33,000, और मैनेजर को कमीशन देना है 10%, कौन से नेट प्रॉफिट का, जो मैनेजर के कमीशन को चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट है, तो उस केस में इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बोलो कैसे करेंगे, पता है क्या? सर फॉर्मूला याद है हमें कि हम ऐसे कर देंगे, जो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन 33,000 है, इंटू 10 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ मैनेजर कमीशन। ऐसा ही याद किया था क्या कुछ? 11th में ऐसा ही तुमने कुछ याद किया था? देखो नितिन सर ने तो याद तो करवाया नहीं होगा, नितिन सर ने तो कॉन्सेप्ट समझाया होगा तुम्हें। अगर किसी बच्चे ने वो कॉन्सेप्ट समझ लिया तो मेरे को यहाँ पर ज़्यादा एफर्ट्स करने नहीं पड़ेंगे। और अगर तुमने ये फॉर्मूला याद किया था, अगर ये फॉर्मूला याद किया था तो याद नहीं करना, तुम्हें इस चीज़ को समझना है, ये प्योर मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं है, प्योर मैथमेटिक्स है। नितिन सर ने भी आपको प्रॉपर वे में कॉन्सेप्ट जो इसमें मैथमेटिक्स है वो समझाई होगी, क्योंकि मैं श्योर हूं उनके बारे में, उसमें कोई डाउट नहीं है। देखो यहाँ पर समझो, अगर आप भूल गए हो तो समझो, ये 10% कौन से नेट प्रॉफिट का है, मैनेजर के कमीशन को चार्ज करने के बाद। तो 10% का मतलब क्या है बेटा यहाँ पर, कि अगर 100 रुपीज नेट प्रॉफिट है, इफ 100 रुपीज इज द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, देन मैनेजर्स कमीशन कितना, देन मैनेजर्स कमीशन कितना, 10 रुपीज। 10% का मतलब यही है ना कि इफ 100 इज द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, देन मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू 10 रुपीज। अब अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन, वो कह रहा है 10% आपको लेना है, कौन से नेट प्रॉफिट का, आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन। अब हमने ये देख लिया 10% का मीनिंग क्या है, कि अगर 100 रुपीज नेट प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन, तो मैनेजर्स कमीशन कितना, 10 रुपीज। इतनी बात समझ में आ गई? Yes, sir. So net profit before charging managers commission will be equal to, ये तो आफ्टर चार्जिंग है 100 तो आफ्टर चार्जिंग है ना, और अगर मैनेजर का कमीशन 10 रुपीज है तो बिफोर चार्जिंग कितना हो गया, 110 हुआ या नहीं हुआ? भाई मैनेजर का कमीशन तो एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस रिमूव कर दो, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन कितना हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, 110 रुपीज हो जाएगा। यस और नो? गर्ल्स कोई डाउट आ गया क्या यहाँ पर? ऐड क्यों किया, आ जाओ, तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा तो ऐसे नहीं, ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन था 100 रुपए। सर ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये था नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन 100 रुपए, और ऊपर मैनेजर्स कमीशन आपने चार्ज किया था 10 रुपए। मैं कह रहा हूं बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन कितना होगा प्रॉफिट, 110 रुपए नहीं होगा क्या, 110 रुपए नहीं होगा क्या? अरे बेटा मैनेजर्स कमीशन को इग्नोर कर दो, बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन, यानी मैनेजर्स कमीशन चार्ज मत करो, तो प्रॉफिट कितना होगा, 110 रुपए नहीं होगा? अभी भी समझ में नहीं आया? दूसरा एग्जांपल दूं, बेटा साइलेंट मत रहो, मुझे जवाब दिया करो, समझ में नहीं आया तो मैं दूसरा एग्जांपल दूं। दूसरा एग्जांपल दो आप। इतना टाइम क्यों लेते हो मुझे आंसर देने में, मुझे ये बात समझ में नहीं आती।
तुम्हारे पास 500 रुपीज थे पॉकेट में, 500 रुपीज थे, तुमने मान लो 80 रुपीज की चॉकलेट परचेज कर ली, तो आफ्टर चार्जिंग द प्राइस ऑफ चॉकलेट आपके पास पैसे कितने रहे? 420। अब ये है अमाउंट रिमेनिंग इन योर पॉकेट आफ्टर चार्जिंग द प्राइस ऑफ चॉकलेट। अब मैं कहूं कि टेल मी द अमाउंट बिफोर चार्जिंग द प्राइस ऑफ चॉकलेट, तो आप 80 रुपीज ऐड करोगे या लेस करोगे? तो वही तो मैं वहां कर रहा हूं, वही तो चीज मैं वहां पर कर रहा हूं। 100 रुपीज प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर कमीशन हमने चार्ज किया था 10 रुपए, तो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन 110 रुपए तो आएगा। यहां पर मैंने कौन सी नई चीज कर दी? यहां पर मैंने कौन सी नई चीज कर दी? ये 10 रुपीज मैनेजर कमीशन हमारा एक्सपेंस ही तो था, तो P&L अकाउंट में डेबिट में ही तो आएगा ये। अब समझ में आ गया बेटा, कोई डाउट मत रखना। मैं थोड़ा आप लोगों के साथ हल्का सा रूड कब होता हूं? जब आप लोगों के रिप्लाई जल्दी नहीं आते, आप लोगों को समझ में नहीं आया, आप मुझसे 10 बार पूछने का राइट रखते हो, लेकिन चुप रहने का राइट नहीं है आप लोगों के पास। चुप रहने का राइट नहीं है, फिर तो हमारा क्लास का टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम। समझ में नहीं आया 4 बार पूछो, कभी मना नहीं करूंगा, लेकिन समझ में भी नहीं आया और चुप भी बैठे हो, आप बता भी नहीं रहे हो कि सर हमें समझ में आया या नहीं आया, वो तो बेटा एक्सेप्टेबल नहीं है। मुझे अभी भी बताओ, अभी भी कोई ऐसा बच्चा है क्या जिसको ये चीज समझ में नहीं आई हो? तो मैं अगेन एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को। सबको आ गया समझ में, गर्ल्स एंड बॉयज? यस सर। तो इस सेकंड केस के अंदर, इस सेकंड केस में हमारा फिर क्या आ गया? नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन। अगर हम मैनेजर का कमीशन चार्ज नहीं करते तो जो प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन 100 रुपए है, उसमें हम 10 रुपए ऐड करके बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन प्रॉफिट लिया है 110 रुपए, 110 रुपए। अब देखो, अगर नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन है 110, तो मैनेजर का कमीशन कितना है? 10 रुपीज। ये तो गिवन था क्वेश्चन में, 10 रुपीज। और अगर ये 1 रुपीज है तो कमीशन कितना हो जाएगा? 110 डिवाइड कर दूंगा। और अगर नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन 33,000 रुपीज है, तो इंटू 33,000 कर लो। 0 से 0 गया, 11 से ये 3 हो गया, 3000 इज योर आंसर। सर ये कंफर्म कराओ कि ये आंसर हमारा सही है। हाँ बिल्कुल कंफर्म कराऊंगा, उसमें क्या बात है। हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन कितना था? नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन कितना था? 33,000 था ना? यस सर। और मैनेजर का कमीशन लेस कर दो इसमें से। मैनेजर कमीशन कितना निकला हमारा? 3000 लेस कर दो। प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन कितना आ गया? 30,000। अब ये लाइन पढ़ लो कि मैनेजर इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10%। 10% किसका? ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन प्रॉफिट कितना है? 30,000। 30,000 का 10% कर लो, आएगा 3000। यस। बोलो समझ में आ गया सब बच्चों को? यस। ये भूलना मत। अब 11th में आपको नितिन सर ने पढ़ाया था और मुझे पता है वो भी प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करते हैं, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, मेरे सीनियर फैकल्टी हैं वो, तो वो चीज़ आप भूल चुके हो। तो अब आई होप ये चीज़ आपको याद रहेगी, ये चीज़ आपको याद रहेगी। बोलो कोई डाउट तो नहीं है? अब कई बार क्या होता है, मुझे नहीं पता, आपके घर में भी तो आपकी कोई हेल्प कर सकता है कॉमर्स के अंदर। कोई घर में भी तो ऐसा कोई पर्सन हो सकता है, आस पड़ोस में कोई भैया हो, दीदी हो, अगर उनसे आप कोई अकाउंटेंसी में हेल्प ले रहे हो, तो वो क्या कहते हैं कि जो ये सेकंड पॉइंट था ना, जहाँ पे लिखा हो कि मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो उसमें क्या किया करो, प्रॉफिट तो ले लो बिफोर चार्जिंग वाला और
इंटू रेट ऑफ कमीशन कर दो और डिवाइडेड 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन कर दो। वो रटवा देते हैं, ऐसे रटवाने वाले काम, ऐसे रटने वाले काम मत करो, नहीं तो उलझ जाओगे। तुम इसके पीछे जो मैथमेटिक्स है वो समझो। हाँ, अगर एग्ज़ाम में जो इतना मैंने एक्सप्लेन किया ये भूल जाओ तो ठीक है, वो भी एक ऑप्शन है, लेकिन पहले समझो और फिर अगर कोई दूसरा ऑल्टरनेट मिल रहा है समझने का तो उसको भी पढ़ लो। बोलो, समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? Yes, sir. मैनेजर्स कमीशन इसी के साथ हमारा होता है ख़त्म। सर इसके क्वेश्चन तो करा दो, हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद हम यही बुक टेकअप करेंगे। तब तक सब बच्चे लेवल हो गए। अभी तक तो कई बच्चों ने ली नहीं है, और इतनी मोटी बुक की मैं पीडीएफ कैसे सेंड करूं ये बताओ। देखेंगे तब तक क्या रहता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। सर इसमें तो आपने बताया था कि ये एक हमारी फर्म है, अगर फर्म का कोई पार्टनर फर्म को अदर देन कैपिटल कोई अमाउंट दे रहा है बाय वे ऑफ लोन, ये दिया है लोन किसने? एक्स ने। किसको? फर्म को। एक्स कौन है? पार्टनर। एक्स एक पार्टनर है फर्म में। तो अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो अगर डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन स्पेसिफाइड है तो इस 1 लाख के लोन के ऊपर फर्म मिस्टर एक्स को क्या देगी? इंटरेस्ट देगी एट दैट स्पेसिफाइड रेट विच इज गिवन इन द पार्टनरशिप डीड। यस और नो? ये पढ़ा था हमने। Yes, sir. सर अगर डीड बनी हुई नहीं है, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, या फिर अगर डीड बनी हुई है लेकिन वो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म के ऊपर साइलेंट है, तो इंटरेस्ट दिया जाएगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ये भी पढ़ लिया था आपने। हाँ सर, ये तो चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। और सर हमने ये भी पढ़ा था कि जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स है, यानी ये कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आता, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स है। ये कहाँ चार्ज होगा? बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होगा। ये चीजें तो आपको याद है सब, हाँ या ना? अब अगर क्वेश्चन में वो आपसे जर्नल एंट्रीज डिमांड कर ले कि भाई एक्स ने फर्म को 1 लाख का लोन दिया और फर्म ने एक्स को 6,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन लोन दिया, अलाउ कर दिया, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करोगे? वो जर्नल एंट्रीज तो वहाँ पर स्टेटेड ही नहीं थी बुक में। तो मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि एक बार ये चैप्टर हम कंप्लीट कर लेते हैं हमारी गीता में से। सर गीता कौन है? एनसीईआरटी, भगवत गीता ही हमारी। पहले इस बुक में से इस चैप्टर को कंप्लीट कर लो, और फिर अगर कोई कॉन्सेप्ट गिवन नहीं होगा या हमें ये फीलिंग आएगी कि भाई इसको और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, तो फिर उस कॉन्सेप्ट को या उस एक्सप्लेनेशन को हम बाद में टेकअप कर लेंगे, ठीक है ना? तो आओ हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म का। जब मिस्टर एक्स ने फर्म को लोन दिया उस डेट पे फर्म क्या एंट्री करेगी? फर्म एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम एक्स अकाउंट, कितने से? 1 लाख रुपीज से। बोलो, इजी थी एंट्री? यस। फर्म क्या करेगी? लोन मिला चेक से, मिस्टर एक्स ने चेक दे दिया, तो फर्म एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट और लायबिलिटी रेज हो जाएगी लोन फ्रॉम एक्स, ठीक है? ये तो है ऑन द डेट ऑफ टेकिंग लोन।
ये तो है ऑन द डेट ऑफ टेकिंग लोन। अब ईयर एंड में मान लो ये लोन लिया हमने 1 अप्रैल 20 को, तो ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 21 को। यस और नो? अब ईयर एंड में क्या कर रहे हैं? ईयर एंड में फर्म मिस्टर एक्स को इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू करेगी यानी अलाउ करेगी। तो बोलो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है या इनकम है? फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है या इनकम है? एक्सपेंस है, सिंपल सी बात है। लोन फर्म ने लिया है तो फर्म इंटरेस्ट देगी, और अगर फर्म इंटरेस्ट दे रही है तो फर्म के लिए एक्सपेंस है। तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन अकाउंट डेबिट। 1 लाख का मान लो डीड के अंदर कुछ नहीं लिखा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 6% पर एनम होगा। 1 लाख का 6%, 6,000 रुपीज। टू क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन अकाउंट डेबिट टू एक्स लोन अकाउंट, ये लोन अकाउंट में ही क्रेडिट हो जाएगा 6,000 रुपीज। यानी लोन अकाउंट में 1 लाख तो पहले था या नहीं था? 6,000 भी लोन अकाउंट में ही क्रेडिट होगा। मैंने जब आपको मेथड बताए थे फॉर मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, तब मैंने आपको एक चीज बोली थी कि अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है या अगर पार्टनर ने फर्म को अपनी प्रॉपर्टी दे रखी है रेंट बेसिस पे, तो इंटरेस्ट ऑन सच लोन एंड रेंट फॉर दैट प्रॉपर्टी विल नॉट बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। बोला था या नहीं बोला था? बोला था। अब वो चीज याद करो, यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में आप क्रेडिट नहीं कर सकते, ये पार्टनर के लोन अकाउंट में ही क्रेडिट होगा। ये पार्टनर के लोन अकाउंट में ही क्रेडिट होगा। समझ में आ गई बात? यस सर। अब बेटा ये जो इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन अकाउंट आपने डेबिट किया, ये तो नॉमिनल नेचर का अकाउंट है ना, ये तो एक्सपेंस अकाउंट है। यस सर। ये तो लायबिलिटी है। टू लोन फ्रॉम एक्स लिख दो या टू एक्स लोन लिख दो, ये यही अकाउंट है, यही वाला अकाउंट है, सेम अकाउंट है। ये पहले 1 लाख क्रेडिट हुए थे और फिर 6,000 ईयर एंड में क्रेडिट हो गए। यानी अब टोटल लायबिलिटी टूवर्ड्स एक्स इन द नेम ऑफ एक्स लोन कितनी हो गई फर्म के लिए? 1,06,000 ना। 1 लाख तो प्रिंसिपल अमाउंट था लोन का और 6,000 इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया हमने लोन अकाउंट में, टोटल 1,06,000 की लायबिलिटी हो गई। अब ये जो नॉमिनल अकाउंट है इसको तो क्लोज करेंगे, और ये आपने ऑलरेडी मुझे बता दिया कि सर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो एंट्री क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 6,000 रुपीज टू इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन अकाउंट 6,000 रुपीज। बोलो समझ में आ गया? क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, नॉमिनल नेचर का था, इसलिए ईयर एंड में इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट कर देंगे। बोलो क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? नो सर। तो बेटा दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। कल हम 2-3 कॉन्सेप्ट और बचे हैं, एक तो रेंट पेबल टू अ पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये दो कॉन्सेप्ट और बचे हैं, ये 2 कॉन्सेप्ट और करेंगे, मुश्किल से 10-15 मिनट का टाइम लगेगा, और फिर हम अनसोल्ड क्वेश्चंस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पार्टनरशिप के। ठीक है? यस सर। स्क्रीनशॉट लेना है किसी को? बोलो क्या कह रहे हो? सर आपने जो पीडीएफ भेजी थी सर उसको कॉपी में थोड़ी करनी है अभी? नहीं, वो मैं नोट्स बना के भेजूंगा अभी। मैंने इसीलिए नोट्स रोक रखे थे, आप लोगों को नोट्स इसीलिए तो सेंड नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे ये चीज़ें भी ऐड करनी थी उसके अंदर, तभी तो नोट्स सेंड नहीं किए आप लोगों को बीच में इतने दिनों से। अब मैं सेंड करूँगा, एक बार कल की क्लास और हो जाए फिर आपको फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स के नोट्स, कंप्लीट नोट्स रिमेनिंग, वो सब एक साथ सेंड कर दूंगा। इसका किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आई होप ले लिया होगा सबने। यस सर। ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। अच्छा एक चीज़ और सुनो जाने से पहले, ये बुक तो सबके पास है नहीं, एनसीईआरटी तो सबके पास है ना?
यस सर। तो बस वो पीडीएफ है, जिनके पास फिजिकल बुक है वो फिजिकल बुक में से करना क्वेश्चन, और जिनके पास फिजिकल नहीं है वो पीडीएफ से उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। फर्स्ट 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आओगे कल की क्लास में। ओके बेटा, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। बाय सर, हैव अ नाइस डे।